नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिया है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है और हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। केमिस्ट्री का है चैप्टर। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है मेरा, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। तो ग्रुप 16 जो है उसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एनोन ऑप्शन बिल्कुल सही है, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न है, ओलियम का सूत्र है। तो ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, H2SO7। यह ओलियम का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यह भी प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया N2 + 3H2 से, ठीक है, 2NH3 + Q ग्लास में ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो अमोनिया NH3 का उत्पाद बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमोनिया NH3 का उत्पाद बढ़ जाता है, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। फ्रेंड्स, 4 नंबर प्रश्न है, नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र बहुत ही इजी होता है, ठीक है, H2O। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नल जल का सूत्र है H2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये अभी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड, ठीक है, किस में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, NH3 में सबसे बड़ा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का सूत्र है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, NaCl, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, टीन का संकेत होता है, ठीक है। तो टीन का संकेत क्या होता है? SN से टीन होता है, TH से थोरियम, TI से टाइटेनियम, Fe से वो लोहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टीन का संकेत होता है SN, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री से 12th के एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। कार्बन 6 नंबर पर आता है, 2 + 2 + 2 बराबर होता है 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, NaOH है एक। तो NaOH क्या है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, झार हो जाएगा, ठीक है, NaOH झार होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह डबल बार एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में, 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो इस चैप्टर से अधिकतर सूत्र ही पूछा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? SO2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो CO2, यहाँ पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1, ठीक है, यानी ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है, यानी ग्रुप 1 को किस तत्वों के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये अभी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला कैसा फास्फोरस है? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, और सब के सब मैं पूछा गया प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रूव हो जाएगा, 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उजला और पीला फास्फोरस अप्रूव होता है, 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ए नंबर में है संपर्क द्वारा, बी नंबर में है ओस्टवाल्ट विधि, सी नंबर में है प्रकाश संश्लेषण, ठीक, डी नंबर में है हेवर विधि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओस्टवाल्ट विधि, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ट विधि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, PCl5 एक है, PCl5 कैसा है, तो एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। 15 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, PCl5 एक ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है ओलियम में H2SO4 के साथ कौन कौन, ठीक है, और कौन अवयव उपस्थित है, ठीक है। H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित है ओलियम में, ठीक है। और यह प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो SO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, SO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, H2S हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऐसा कौन सा गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, SO2। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, यानी कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु हो जाएगा, ठीक है। धातु और अधातु से प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और धातु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न हीलियम का सूत्र है, तो हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम का सूत्र He होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना है, उससे 2-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, ठीक है। हीलियम का सूत्र है He, देख सकते हो यह सब प्रश्न पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में पूछ दिया गया, हीलियम का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 8, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है H2SO4 है एक, तो H2SO4 है एक, क्या हो जाएगा, H2SO4 है एक द्विभाषमिक अम्ल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, फटाफट टिक लगाइए, 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और हमें मालूम है कि 2024 के एग्ज़ाम में बेहतर नंबर आप लोग लाओगे, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, C2 अणु में लेमडा और पाई बंधन की संख्या है, तो एक लेमडा और एक पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप लोगों को एग्जाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला कर दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर, उसके बाद में मिक्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो LiCl, ठीक है, NaCl और KCl के विलयन का अत्यंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का क्रम है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। KCl बड़ा है NaCl से, NaCl बड़ा है LiCl से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 25 का ऑप्शन नंबर बी टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, ठीक है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, तो कैसा प्रतिफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, H2SiF4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 26 का ऑप्शन नंबर सी, और 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा +3, ठीक है। 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बीएसबी यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? तो यहाँ से बोल रहा है पी खंड का कौन तत्व नहीं है? तो पी खंड का तत्व नहीं है, बी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है HCl की खोज की थी, यानी कि HCl की खोज किसने किया था, ठीक है। तो HCl की खोज किया था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गलाबर ने। HCl की खोज किसने किया था? गलाबर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। तो उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडल। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत होता है वायुमंडल। 30 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है H3PO3 है एक। तो H3PO3 है एक, ठीक है। तो द्विभाषमिक अम्ल है। H3PO3 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2009 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 यानी 32 नंबर प्रश्न है चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है। चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, कितना संख्या है? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4। और यह अभी बिहार बोर्ड के 2010 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2012 के एग्जाम में, 2016 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो लगे रहिए प्रश्न में। 33 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन कौन सा नहीं बनाता है, ठीक है। तो ANH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2015 का बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट टिक लगा दीजिए, 34 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, ठीक है। यानी धातु पूछा है, कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, ठीक है। तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2015 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। तो सबसे कम भास्मिक कौन है? Ni3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कम भास्मिक है Ni3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार बोर्ड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है H2SO4 है।